दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक आईना है जिसमें हम अपना दौर भी देख सकते हैं। ये कहानी है अल्लाह के नेक बंदे बहादुर नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की। पार्ट 1। अंधेरे में डूबी कौम। उस दौर में बनी इसराइल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लोग अल्लाह की इबादत छोड़ चुके थे। एक बुत था जिसका नाम था बअल। वो पत्थर का बना हुआ था, लेकिन लोग समझते थे वही बारिश देता है, वही रोजी देता है। अल्लाह का नाम सिर्फ जुबान पर था, दिलों में नहीं। इसी कौम की तरफ भेजे गए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। उन्होंने लोगों को पुकारा, क्या तुम बअल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले अल्लाह को छोड़ देते हो? लोग हंसने लगे। देखो, फिर आ गया हमें डराने। इलियास अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। वो गलियों में गए, बाजारों में गए, हर जगह एक ही पैगाम, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन हुकूमत खुद बुत परस्त थी। राजा बअल का बड़ा पुजारी था। राजा ने ऐलान कर दिया, जो इलियास की बात मानेगा उसे सजा दी जाएगी। अब हालात खतरनाक हो चुके थे। जब कौम ने हद पार कर दी, इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये तेरे सिवा किसी और को माबूद मानते हैं तो इन्हें सबक सिखा दे। और फिर आसमान सूख गया, खेत बंजर हो गए, नदियां सूखने लगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, पूरा मुल्क अकाल में चला गया। लोगों के घरों में खाना खत्म हो गया, बच्चे रोते थे, माएं आंसू बहाती थीं। अब लोग बअल के सामने और झुकने लगे। हे बअल, बारिश दे। लेकिन पत्थर का बुत खामोश था। इलियास अलैहिस्सलाम फिर आए। उन्होंने कहा, तौबा करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। कुछ दिल पिघल गए, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी जिद पर थे। जो लोग इलियास पर ईमान लाए थे, उन्हें छुपकर इबादत करनी पड़ती थी। राजा ने इलियास को पकड़ने का हुक्म दे दिया, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की। इलियास अलैहिस्सलाम पहाड़ों और वीरानों में रहने लगे। रिवायतों में आता है अल्लाह ने उन्हें खास तरीके से रिज्क दिया। एक दिन इलियास अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, अगर बाल सच में खुदा है तो उससे कहो बारिश बरसा दे। लोग इकट्ठा हुए। बुत के पुजारी घंटों तक दुआ करते रहे, कुछ नहीं हुआ। अब इलियास अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए। आसमान पर बादल छा गए, गरज हुई और बारिश शुरू। लोग दंग रह गए, कुछ लोग सजदे में गिर गए। लेकिन राजा का दिल सख्त था। उसने फिर इलियास को मारने की कोशिश की। इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया। आखिरकार अल्लाह ने इलियास अलैहिस्सलाम को अपनी हिफाजत में उठा लिया। उनके बाद भी कुछ लोग ईमान पर कायम रहे। कुरान में उनका जिक्र इज्जत से किया गया, सलाम हो इलियास पर। सूरह अस-साफ़ात। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कैसे कौम ने बअल के आगे सजदा किया और कैसे अल्लाह के नबी ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी। लेकिन अब जो होने वाला था वो पूरी कौम की तकदीर बदलने वाला था। सूखे का पहला साल जब इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आसमान जैसे बंद हो गया। पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 1-2 महीने की बात है उन्होंने कहा। लेकिन फिर खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं आधे रह गए, मवेशी मरने लगे, बच्चों की हंसी की जगह भूख की चीखें गूंजने लगीं। फिर भी लोग बैल के सामने सिर झुकाते रहे। राजा का घमंड। राजा ने अपने पुजारियों को बुलाया, कुछ करो, बारिश क्यों नहीं हो रही? पुजारी बोले, शायद इलियास की बद्दुआ है। राजा गुस्से से तमतमा उठा, उसे पकड़ो, उसे ढूंढो, वो हमारे देवता का अपमान करता है। अब इलियास अलैहिस्सलाम की जान खतरे में थी। पहाड़ों में छुपा हुआ नबी इलियास अलैहिस्सलाम पहाड़ों की तरफ निकल गए। रातें ठंडी, दिन तपते हुए, लेकिन उनके दिल में सुकून था। उन्होंने कहा, मेरा रब मेरे साथ है। रिवायतों में आता है अल्लाह ने उन्हें अजीब तरीकों से रिस्क दिया, कभी किसी अनजान शख्स के जरिए, कभी किसी चश्मे के जरिए, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ता। दूसरा साल माइनस जब सब्र टूटने लगा। अब 2 साल हो चुके थे। लोगों के घरों में अनाज खत्म। माएं बच्चों को चुप कराने के लिए पानी पिलाती। कुछ लोग सोचने लगे, क्या सच में इलियास सही थे? लेकिन डर ने सच्चाई कबूल करने से रोक दिया। बल की बेबसी। एक दिन पूरी कौम इकट्ठी हुई। बुत के सामने सैकड़ों दिए जलाए गए, ढोल बजे, नारे लगे, हे बल, बारिश दे। घंटों गुजर गए, आसमान साफ था, बुत खामोश था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, अगर बल खुदा है तो बोल क्यों नहीं सकता? लोग सहम गए।
इलियास की वापसी तीसरे साल के आखिर में। इलियास अलैहिस्सलाम फिर सामने आए, कमजोर शरीर लेकिन चेहरे पर नूर। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरी कौम, अब भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। कुछ लोग रो पड़े, लेकिन राजा ने तलवार खींच ली। इसे पकड़ो। इलियास ने हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, अगर इनमें से कोई भी सच्चे दिल से तौबा करे तो रहमत बरसा दे। और फिर दूर आसमान में एक छोटा सा बादल उठा। धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। हवा चली, बिजली चमकी, गरज हुई और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू। लोग भीगते हुए खड़े रह गए, कुछ सजदे में गिर पड़े, कुछ रोते रहे। बारिश के बाद की सुबह पूरा शहर भीगा हुआ था। सूखी धरती फिर से महक रही थी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पहली बार समझ आया हो कि पत्थर का बुत कुछ नहीं कर सकता। भीड़ में से आवाज आई, इलियास का रब ही सच्चा है। लेकिन राजमहल के अंदर माहौल अलग था। राजा का जहर, राजा गुस्से से कांप रहा था। ये जादू है, ये चाल है। उसने पुजारियों से कहा, अगर लोग इलियास पर ईमान ले आए तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। पुजारियों ने डरकर कहा, हमें लोगों को फिर से बल की तरफ मोड़ना होगा। साजिश। राजा ने ऐलान किया, कल एक बड़ा जलसा होगा। इलियास और हमारे पुजारी दोनों अपने अपने खुदा से दुआ करेंगे। असल में वो इलियास को मारने की साजिश कर चुका था। फैसला का दिन पूरा शहर इकट्ठा हुआ। बीच में बाल का बड़ा बुत रखा गया। चारों तरफ लोग और सामने खड़े थे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। राजा ने कहा, अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो कोई निशानी दिखाओ। इलियास ने सुकून से कहा, निशानी तो तुम देख चुके, 3 साल का सूखा और फिर बारिश। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आखिरी मुकाबला। पुजारी आगे आए। उन्होंने बैल के सामने नाचना शुरू किया। ढोल बजे, चिल्लाहट हुई। घंटों गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। अब इलियास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, इनके दिलों से पर्दा हटा दे, सच्चाई दिखा दे। तभी अचानक तेज हवा चली, बिजली कड़की, बुत के ऊपर बिजली गिरी, बाल का सिर टूटकर गिर पड़ा। भीड़ चीख उठी, मगर दिल फिर भी कठोर। कई लोग उसी वक्त ईमान ले आए। लेकिन राजा, उसका चेहरा जहर से भरा था। उसने सैनिकों को इशारा किया, इलियास को पकड़ो। भीड़ में भगदड़ मच गई। इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेते हुए निकल गए। आखिरी हिजरत रिवायतों में आता है, अल्लाह ने इलियास अलैहिस्सलाम को अपनी हिफाजत में ले लिया। कुछ कहते हैं उन्हें उठा लिया गया, कुछ कहते हैं वो दूसरी जगह दावत देने चले गए। लेकिन एक बात तय है, कुरान में उनका जिक्र इज्जत से किया गया। सलाम हो इलियास पर। सूरह अस-साफ़ात। और ये आयत कुरान शरीफ में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक नौजवान जो चुपचाप देख रहा था। भीड़ में एक नौजवान था, उसकी आंखों में डर नहीं, तलाश थी। वो इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मुझे सच्चाई चाहिए। इलियास ने उसे गौर से देखा। सच्चाई आसान नहीं होती, इसमें ताने हैं, भूख है, तन्हाई है। नौजवान बोला, अगर अल्लाह साथ है तो सब आसान है। वो नौजवान थे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। तालीम का दौर, पहाड़ों के बीच, खामोश रातों में। इलियास अलैहिस्सलाम ने इलियास को सिखाया, दावत कैसे दी जाती है, सब्र कैसे किया जाता है, जालिम से कैसे निपटा जाता है, और सबसे अहम, अल्लाह पर पूरा भरोसा कैसे रखा जाता है। कई रातें ऐसी गुजरी जब खाने को कुछ न था, लेकिन दिल में तसल्ली थी। इलियास कहते, अल्लाह अपने काम को पूरा करता है, हम बस वसीला हैं। ईमान वालों की छोटी जमात। धीरे धीरे कुछ और लोग जुड़ने लगे। एक छोटी सी जमात तैयार हो गई जो छुपकर इबादत करती और खुलकर सच बोलती। राजा को खबर मिली। उसने कहा, इलियास चला गया तो क्या, हम इनकी जड़ ही काट देंगे। मगर अब दावत एक इंसान पर नहीं थी, ये एक मिशन बन चुका था। इलियास की आखिरी नसीहत। एक शाम जब आसमान सुनहरा था, इलियास अलैहिस्सलाम ने इलियास को बुलाया, वक्त करीब है, अब ये अमानत तुम्हें संभालनी है। इलियास की आंखें नम हो गईं। मैं कैसे करूंगा? इलियास मुस्कुराए, जिस रब ने मुझे संभाला वही तुम्हें भी संभालेगा। रिवायतों में आता है, अल्लाह ने इलियास को अपनी हिफाजत में ले लिया और दावत का सिलसिला इलियास के हाथ में आ गया। कुरान में जिक्र, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में दोनों का जिक्र इज्जत से किया है। और इस्माइल, इलियास और इलियास सब नेक लोगों में से थे। सूरह अल-अनआम 6:85। ये सिर्फ नाम नहीं, ये सब्र, जुर्रत और तौहीद की निशानी है। नया दौर, नई परीक्षा। इलियास अलैहिस्सलाम ने दावत शुरू की। राजा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जुल्म की सोच अभी जिंदा थी। अब मुकाबला सिर्फ बुत से नहीं था,
नफ्स से था, डर से था और दुनिया की लालच से था। लेकिन ईमान की लौ जल चुकी थी। जुल्म का आखिरी दौर, राजा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी सोच जिंदा थी। बाल का मंदिर फिर से सजाया गया। पुजारियों ने कहा, जो इलियास और अल-यसा की बात मानेगा उसे शहर से निकाल दिया जाएगा। कुछ लोग डर गए, कुछ फिर से बुत की तरफ लौट गए, लेकिन एक छोटी जमात ईमान पर डटी रही। अल-यसा की पुकार। अल-यसा अलैहिस्सलाम बाजार में खड़े हुए। ऐ मेरी कौम, तुमने निशानी देखी, सूखा देखा, बारिश देखी, फिर भी क्यों भटक रहे हो? भीड़ खामोश थी। एक आदमी बोला, हमें डर है, अगर हमने बल छोड़ा तो फिर से अजाब आएगा। अल-यसा ने जवाब दिया, अजाब बल नहीं रोक सकता, अजाब सिर्फ अल्लाह भेजता है। चेतावनी। कुछ दिनों बाद अजीब हवाएं चलने लगीं। आसमान पर काले बादल छाने लगे, लेकिन इस बार बारिश के नहीं, खौफ के। लोगों को एहसास होने लगा कि शायद ये आखिरी मौका है। अंजाम की शुरुआत रिवायतों में आता है, जो लोग जिद पर रहे उन पर मुसीबतें आईं। शहर में फसाद फैला, ताकतवर लोग आपस में लड़ पड़े, राजा की हुकूमत कमजोर हो गई। कुछ कहते हैं बाहरी दुश्मनों ने हमला किया, कुछ कहते हैं अंदरूनी बगावत ने सब खत्म कर दिया। लेकिन एक बात साफ थी, जो अल्लाह को छोड़ता है वो खुद भी टूट जाता है। ईमान वालों की हिफाजत, जो लोग सच्चे दिल से तौबा कर चुके थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। ये अल्लाह का तरीका है, जब अजाब आता है तो वो जालिमों पर आता है। कुरान में इलियास और उनके मानने वालों का जिक्र इज्जत से किया गया। सलाम हो इलियास पर, यह आयत कुरान शरीफ में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज का आईना। दोस्तों, आज हमारे शहरों में भी बुत हैं, लेकिन नाम बदल गए हैं। लालच, घमंड, हराम कमाई, दिखावा, सोशल मीडिया की झूठी शान। अगर हम सच को जानते हुए भी अनदेखा करें तो क्या हम उस कौम जैसे नहीं? नेक्स्ट सोचिए, एक नबी ने 3 साल का सूखा झेला, तन्हाई सही, साजिशें देखीं, फिर भी कहा मेरा रब काफी है, और आखिरकार नाम अमर हो गया। अगर इस पूरी सीरीज ने आपका ईमान ताज़ा किया तो कमेंट में लिखें, अल्लाह हमें शिर्क से बचाए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।